गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग है महाशिवरात्रि का। सुबह का 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। मैं जो है नहा वहा कर आ गई हूँ और आज मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं जो है साड़ी पहनूं। तो बस यहाँ पर जो साड़ी थी वो मैंने बांध ली है। बहुत ही हल्की सी लाइट वेट सी साड़ी है, मम्मी ने दी थी। और ये ब्लाउज़ तो आपको मैंने दिखाई था, जो गोल्डन वाली साड़ी मैंने तैयार की है उसी के साथ का ये जो है ब्लाउज़ है। तो ये पुराना ब्लाउज़ है ना, तो काफ़ी ना मुझे छोटा सा लग रहा था, मतलब ऊंचा लेंथ जो है इसकी कम है। बट उस टाइम पे ऐसे ही चलते थे तो इतना वो नहीं था। बट अब तो मुझे जो है जो ब्लाउज़ होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो बस यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन के मैं तैयार हो गई थी। थोड़ा सा अपना जो है सिंदूर विंदूर लगाया और लिपस्टिक लगाई हल्की सी। और बस यहाँ पर जो बैंगल्स हैं वो भी मैंने चेंज कर लिए हैं। जो डेली में पहने रहती हूँ वो वाले मैंने निकाल दिए थे, दूसरे मैंने पहन लिए हैं। और बस उसके बाद मैं आ गई किचन में। अपने जो है मैंने हाथ धोए और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो पूजा के बर्तन थे वो धोए। फिर यहाँ पर मैं धुल रही हूँ फ्रूट्स। तो मैंने 5 तरह के जो फ्रूट्स हैं वो मंगा लिए थे, जैसे पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया ही हुआ था। शाम को मैंने हस्बैंड को भेज दिया था सारा सामान लाने के लिए। और पत्ते भी मैंने शाम को ही तोड़ कर रख लिए थे, जो बेलपत्र होते हैं तो वो थे। और 5 तरह के फ्रूट्स थे, साथ में जो धतूरा था वो था। बस सारी चीज़ें धुलने के बाद मैंने यहाँ पर अपने मंदिर में रख ली ला के। और बस यहाँ पर मैंने जो अपने जो घर की पूजा होती है वही मैंने कर ली है। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, बहुत ज़्यादा मैं ताम झाम कुछ भी नहीं करती हूँ। बस अपना सिंपल जैसे ही पूजा होती है वो मैं करती हूँ। तो बस वही जो है मैंने यहाँ पर की है। और ये सारी चीज़ें शुरू से देखते आ रहे हैं तो वो तो जो है मैं करती ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाबू से जो है बाहर से जो फ्लावर हैं वो भी मंगा लिए थे 2। तो एक मैंने अपने मंदिर में चढ़ा दिया और एक मैं ले जाऊँगी मंदिर पे, जो हमारे यहाँ पर मंदिर है। और बहुत ज़्यादा फूल वगैरह मैं नहीं तुड़वाती हूँ, क्योंकि मुझे फूल जो है वेस्ट करना सच में बहुत बेकार लगता है। क्योंकि मुझे पेड़ पर सामने दिखते हैं आँखों के, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैंने अपनी जो थाली है वो सजा ली है। क्योंकि प्लेट में रखे हुए थे तो प्लेट में थोड़ा डर रहता है कि चलते में कहीं गिर ना जाए। थाली में ये किनारी होती है ना, तो थोड़ा सेफ रहता है। और बस मैं निकल आई हूँ, पूजा करने के लिए जा रही हूँ मंदिर पे। और बस यहाँ पर जो है अभी भी मेरे साथ साथ चल दिया था। और मंदिर जो है हमारे यहीं है, बाहर से भी जो है काफ़ी लोग आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। तो ये है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट ठीक है जैसा भी है, मंदिर तो मंदिर होता है। तो आकर मैंने यहाँ पर जो है घंटी बजाई और अपना जो भी मैं पूजा है वो करूँगी। तो पूजा में सबसे पहले ना मैं दीपक जला कर रखती हूँ। कहते हैं कि सबसे पहले जो है दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी जो पूजा होती है वो स्टार्ट करनी चाहिए। घंटी बजाकर पहले भगवान को जगाओ, दीपक जलाओ और फिर जो है पूजा स्टार्ट करो, तब पूजा लगती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो मुझे नहीं पता है। बट ये चीज़ मैं शुरू से ही करती आई हूँ, छोटी थी तभी से ही। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले दीपक जलाया, फिर सारी जो भी चीज़ें थी मैंने जो शिवलिंग है वो उन पर चढ़ाई। तो ये बाहर से फिर भी जो है काफ़ी बड़ा लगता है, बट अंदर जहाँ शिवलिंग रखी है वो और भी ज़्यादा छोटा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। पूरा झुककर अंदर जो है हाथ डालकर जो है मैंने जो सारी चीज़ें थी वो चढ़ाई। क्योंकि काफ़ी अंदर को शिवलिंग है और छोटी सी है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। सारी चीज़ें मैंने चढ़ाई, उसके बाद मैंने जल चढ़ाया, एक मैंने परिक्रमा लगाई और बस मैं आ गई आशीर्वाद लेकर भगवान का घर वापस। और आते ही मैं लग गई लंच की तैयारी में, क्योंकि खाना भी जो है बनाना है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। और साड़ी पहनी हुई थी तो इस वजह से मैंने ये जो एप्रन था वो डाल लिया था, जिससे कि साड़ी है मेरी गंदी ना हो। और मैं बता दूं, फास्ट मैंने नहीं रखा है, सिर्फ मैं पूजा ही करती हूँ, फास्ट मैं नहीं रखती हूँ। पहले मैं सारे ही फास्ट वगैरह सब कुछ रखती थी, बट जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैं पूजा वूजा कर देती हूँ, फास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ। और ऊपर से मेडिसिन वगैरह भी इतनी लेनी होती हैं तो फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है मेडिसिन खाने की। तो वैसे भी भगवान जो है श्रद्धा देखते हैं, दिल देखते हैं। मन से आप जो है पूजा कर दीजिए, उतना ही काफ़ी है। कोई भगवान नहीं कहते कि आप भूखे रहो, खुद को कष्ट दो, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको रहना है रहते हैं। और मैं जो है अब नहीं रहती हूँ, पहले मैं रहती थी बट अब नहीं। तो बस मैंने पूजा कर दी पूरे मन से और बस उसके बाद मैं आ गई। और यहाँ पर मैं जो है तैयारी में लग गई हूँ। तो आज लंच में हस्बैंड ने, बच्चों ने, सब ने फरमाइश कर दी थी कि आलू छोले बनाओ, साथ में जो है
पूड़ी बनाओ, तो बहुत टाइम से पूड़ी नहीं बनाई है। तो मैंने कहा चलिए बना लेते हैं, त्योहार भी है और बहुत टाइम से बनी भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो तड़का है वो मेरा रेडी हो गया है। और जो मसाला था वो मैंने उसका पेस्ट नहीं बनाया, ऐसे ही खड़े प्याज टमाटर के साथ ही मैं बना रही हूँ। और बस जैसे ही तड़का रेडी हो गया उसमें थोड़े से मैंने छोले डाले, और छोले ना ज़्यादा नहीं थे। जब मैं रात में भिगोने के लिए आई ना, तो तब मुझे पता चला कि छोले कम हैं। तो उसी हिसाब से जो है मैंने उसमें जो है आलू डाल दिए हैं। मुझे ये तो था कि हाँ रखे हैं, बट ये नहीं पता था कि कितने रखे हैं। वो जब मैं भिगोने आई तभी मैंने देखा, तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं। तो इस वजह से थोड़े ही जो छोले हैं वो मैंने तड़के में फोड़े हैं, क्योंकि छोले थोड़ा सा मैश कर देते हैं ना, तो उससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाती है। वैसे अभी तो मैंने आलू डाला है, बट अगर आलू नहीं डालते हैं आप, थोड़े से छोले फोड़ दीजिए तो बहुत अच्छी जो ग्रेवी है वो बन जाती है। और मैं चावल बनाऊंगी तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है। और बस यहाँ पर मैंने जो छोले हैं वो रख दिए हैं बनने के लिए। आटा मैंने पहले ही लगा दिया है, और पूड़ी बनाऊंगी तो मैंने उसमें नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी वगैरह भी डाली है, जिससे पूड़ियों का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी लगती हैं पूड़ी। तो बस यहाँ पे अब यहाँ रख रही हूँ मैं चावल। जो सब्जी और चावल हैं दोनों एक साथ ही बन जाएंगे, तो फिर मैं गरम गरम जो पूड़ियाँ हैं वो मैं सेक दूँगी। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, उन्हें कुछ काम आ गया था, तो वो जो है ऑफिस निकल गए हैं। तब तक मैं यहाँ पर खाना रेडी कर देती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे तो गरम गरम मैं पूड़ियाँ जो है सेक दूँगी। तो बस यहाँ पर जो चावल हैं वो मैंने रख दिए हैं, 1-1.5 कटोरी के करीब मैंने चावल रखा है। उसमें नमक डाल दिया है, घी डाल दिया है। इससे चावल भी खिले खिले बनते हैं और चावल का जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और बस यहाँ पर जो है मैं लगी हुई हूँ, और साड़ी पहनकर आपने देखा होगा मैं कभी काम नहीं करती हूँ। तो आज मैं साड़ी पहनी हुई थी ना, तो अभी तो नहीं पता चल रहा था क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बट धीरे धीरे सारे काम मैंने साड़ी में ही निपटा लिए थे। और बाद में ना मेरे इतना कमर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि फंक्शन वगैरह ही मैं जो साड़ी होती है वो पहनती हूँ। इस तरह पहनकर घर के काम मुझसे नहीं होते हैं। बट आज मेरा बहुत मन था, तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक साड़ी पहनूंगी। और काम भी सब जो है पड़े हुए थे, लंच वगैरह, तो वो फिर साड़ी पहनकर ही सब कुछ मैंने किया था। तो बाद में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था कमर में, जबकि साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट थी, बहुत ज़्यादा कोई हैवी नहीं थी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें रखने के बाद मैं धनिया साफ़ करने लगी थी सब्जी के लिए। और बस थोड़ी देर में हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है। जो चावल हैं वो भी बन गए हैं, गैस मैंने बंद कर दी है। ऊपर से मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला, और बस यहाँ पे मैं डालूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और मेरे पास कल के व्लॉग में एक कमेंट आया था कि दीदी आपकी सब्ज़ी का कलर जो है इतना अच्छा कैसे आता है। तो मैं ना थोड़ी सी जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, वो ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में। और वो हैबिट मुझे पहले से हो गई है, क्योंकि मेरे पास जो है एल्यूमिनियम की कढ़ाई थी ना, तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ना इतना अच्छा सब्ज़ी का कलर नहीं आता है। और खाना बेशक कितना ही टेस्टी हो, अगर देखने में ही सही नहीं लगे ना, तो वो मन नहीं होता है। तो इस वजह से मैं कश्मीरी मिर्च डालती हूँ थोड़ी सी, तो उससे जो है सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो यही है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड नहीं आए थे, बच्चों को भूख लगने लगी थी, तो सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलिए बच्चों के लिए गर्मा गर्म जो पूड़ियाँ हैं वो भी मैं सेक देती हूँ। और मैं सेक ही रही थी, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनकी मैंने थाली लगा दी है, साथ ही मैंने रायता भी बना लिया था। तो ये है हमारी आज की बहुत ही टेस्टी सी थाली, और सच में बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनी थी। और साथ ही में जो पूड़ी थी ना वो भी बहुत टेस्टी लग रही थी, क्योंकि उसमें अजवाइन और कसूरी मेथी डली हुई थी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में नमक तो मैं डालती हूँ, तो रूखी भी खा लो, बहुत टेस्टी लगती हैं। अभी ने तो रूखी ही खाई थी। और बस उसके बाद जो है हस्बैंड को खाना दिया, फिर मैंने भी जो अपना लंच है वो कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा जो किचन है वो क्लीन किया। फिर मैं यहाँ पर लग गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बैठ लेती हूँ, बट फिर मैंने कहा चलिए नहीं, सारा कुछ समेट लेते हैं, उसके बाद ही फिर जो है आराम से बैठेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर सारा जो काम था वो मैंने निपटा लिया, किचन क्लीन की, झाड़ू लगाया, बर्तन थे वो धुल दिए। उसके बाद अब आराम से मैं और हस्बैंड यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धूप थी, बेशक पेड़ के नीचे छाँव थी ना, और हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं थोड़ी सी थक भी गई थी, तो और ऑरेंज रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए यहाँ थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज खाते हैं, थोड़ी हवा खाते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ यहाँ आपसे इवनिंग में, लगभग 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और देखिए कौन आया है, भैया और हिमानी आए हैं। तो ये एकदम ही आए हैं, सरप्राइज़ ही दिया है।
हुआ क्या था कि दिन में जब सारे काम से मैं फ्री हो गई थी ना, तब हिमानी का कॉल आया था कि बुआ कहाँ पर हो, मतलब पूछने के लिए, क्योंकि पता था शादी वादी में जाएंगे। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तब जो है फ़ोन पर बताया था कि हम लोग आ गए हैं, आधे रास्ते पर आ गए थे, मतलब निकल आए थे घर से, तब कॉल आया था। तब एकदम से मैं सरप्राइज़ हो गई। पहले से कोई वो नहीं था कि नहीं बताया था पहले से कि बुआ आएंगे या नहीं आएंगे, जब घर से निकल आए तब बताया। तो मैं भी दिन भर फिर जो है वही वेट करती रही उनका, मतलब जब कॉल आया उसके बाद से। तो बस फाइनली आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ी देर जो है बैठी, मैंने पानी वगैरह दिया और बस अब यहाँ पर मैंने बनाई चाय। थोड़ा सा मैंने कैंटीन से मठरी मंगा ली थी और बिस्किट नमकीन तो थे ही, तो वो मैंने रख दिए हैं। बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली है सभी लोगों के लिए, और जो है उसके बाद मैं चाय ले जाऊंगी और बैठकर फिर जो है सभी लोग चाय पियेंगे। हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही जो है मुझसे बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, बट मैं वेट ही कर रही थी। तो मैंने बोला था कि नहीं, अब आ ही जाएं सब लोग तभी जो है मैं साथ में बनाऊंगी, क्योंकि छुट्टी थी ना, तो छुट्टी के दिन हस्बैंड जल्दी ही शाम को 4 साढ़े 4 पे जो है चाय बनवा लेते हैं। बट मैं इसीलिए बैठी थी कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं तभी बैठ के आराम से चाय पियेंगे। तो बस यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, मैं चाय ले आई थी, बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं, बातें वगैरह हो रही हैं। और हिमानी किस लिए आई है, क्या है, वो जो है मैं आपको आगे व्लॉग में बता ही दूँगी। तो चलिए हम बैठकर आराम से चाय एंजॉय करते हैं। इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आशा है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।